हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल स्टडीज मेंटर। जनरली आप पूछते रहते हैं सर कि मान लीजिए कि मेरा एडमिशन CUET में नहीं हुआ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं एडमिशन तो तय हो जाता है। लेकिन फिर भी आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी एज अ बैकअप कुछ प्लान रहने चाहिए, है ना। उसी के संबंध में एक जो आपका कहें कि एक रेपुटेटेड संस्थान है या फिर कहें कि एक रेपुटेटेड स्टेट है जो अपने स्टेट का एक कंबाइंड एग्ज़ाम कराता है, उसके विषय में हम लोग आज बात करेंगे। उसके डेटें भी जारी हो गई हैं। तो BA LLB का जो कोर्स है वो आपका महाराष्ट्र स्टेट, आपने सुना होगा महाराष्ट्र में मुंबई आता है। वैसे बात करें महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र एक अपने आप में एक विशाल स्टेट है और उसकी जो रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेसिटी है वो अपने कई राज्य मिला दिए जाएं इंडिया के तो उसके बराबर होगा, है ना। तो आप मुंबई जानते होंगे, एक शहर उसमें मुंबई भी आता है। फिलहाल ये काम की बातें आपके क्या हैं कि MSCT महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो होती है, महाराष्ट्र स्टेट अपना पूरे स्टेट के लिए एक कंबाइंड एग्ज़ाम कराती है सारे कोर्सेज़ के लिए, हर कोर्सेज़ के लिए, UG के कोर्सेज़, PG के कोर्सेज़ के लिए। उसी के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए भी वो एग्ज़ाम कराती है, जिसमें आपका BA LLB MSCT का प्रोग्राम होता है। उसके डेट जारी हो गए हैं। उसकी एग्ज़ाम डेट इस बार तो लेट हुआ था, लेकिन इसके पहले ईयर इस बार उन्होंने डेट पहले दे दी है। शायद कुछ दिनों में ही फॉर्म भराए जाएं, ठीक। तो ये उन बच्चों के लिए है जो किसी भी तरीके से इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं भी। उनके लिए ये मायने नहीं रखता कि मैं किस स्टेट में पढ़ूंगा, उनके लिए ये मायने रखता है कि मैं एक साल ड्रॉप नहीं लेना चाहता या मैं एज अ बैकअप प्लान रख रहा हूँ, आगे चल के डिसाइड करूँगा कि मुझे यहाँ एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं MSCT BA LLB के कोर्स के विषय में, वहाँ के सिलेबस, फीस, कॉलेजेस, सीट्स एंड मेनी मोर थिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। चलो, तो मेरे हाथ में मार्कर आ गए भाई, तो स्टार्ट किया जाए आज का सेशन और बात की जाए MSCT BA LLB की। देखो, MSCT जो है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एडेड कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अभी आप फॉर्म भर लीजिए, ठीक है, अभी आप फॉर्म भर लीजिए, बाद में आप ये देखिएगा कि मुझे वहाँ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ना। उसके कुछ बहुत रेपुटेटेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसके विषय में आप जब एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, थोड़ी बहुत आपको जानकारी हो जाएगी, तब आप समझ पाएंगे कि यस सर, ये भी हमारे काम के कॉलेजेस हैं। और बताएं, इन कॉलेजेस का अपने महाराष्ट्र स्टेट में एकदम इसका एक वो होता है ना, रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है। बाकी जैसे अदर स्टेट में अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, वैसे इसका भी एक अपना खासा एक स्टेटस है, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। BA LLB के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें क्या क्या सिलेबस है और क्या क्या सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। तो मैं थोड़ा खाका इसका नोट कर लिया हूँ, आप सभी के सामने रख रहा हूँ, ठीक। एक बार उसको सही ध्यान से देखना अगर आप सीरियस हैं इस बात को लेकर तो, ठीक है। MSCT, अब आप सोच रहे हैं सर एग्ज़ाम कब होगा, मैं आपको बता दूँ, एग्ज़ाम ये अप्रैल में हो रहा है इनका। अप्रैल में इन्होंने टेंटेटिव डेट दे दी है और अगर जल्दी फॉर्म भरवा लेंगे, अगर इसी मंथ के लास्ट में या फरवरी में ये लोग फॉर्म भरवा लेते हैं तो मान के चलिएगा अप्रैल में ये लोग एग्ज़ाम करा लेंगे। 1 अप्रैल का इन्होंने डेट दिया है कि हम लोग 1 अप्रैल को BA LLB MSCT का एग्ज़ाम करा लेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, बात समझ में आ रही है? अगर नहीं भी आएगी इस बात समझ में तो कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा आपको, उसके बाद मैं उस पर आगे आपका रिस्पॉन्स जो भी होगा उसका आंसर मिलेगा। हाँ, लेकिन होता क्या है कि आप लोग जब इसको देखते रहते वीडियो तो आप सब्सक्राइब और लाइक करना भूल जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। तो उम्मीद है कि अभी आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो के अंत में इसको शेयर करेंगे जो और बच्चे हैं जिनको सच में इस चीज़ की ज़रूरत है ना। ठीक है, आओ देखो इसका सिलेबस जो है, इसके सिलेबस में आप देखेंगे तो लीगल का जो है ये 40 क्वेश्चंस है। देखो 40 क्वेश्चंस है ना, 40 मार्क के यहाँ मार्क्स रहेगा, ठीक। लीगल के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। GK और करंट मिला के जो इसमें सेक्शन है GK और करंट का, वो टोटल है आपका
30 क्वेश्चंस 30 नंबर के, है ना, मार्क्स जो आपके यहाँ जोड़ रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का यहाँ पूछा जाता है। ठीक, रीजनिंग है आपका, रीजनिंग में आपका भी यहाँ 40 क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे हैं और इसका भी 40 मार्क्स है। ठीक, इंग्लिश जो सेक्शन है यहाँ पे, इंग्लिश सेक्शन वो आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और ये 30 मार्क के हैं। ठीक, और एक सेक्शन मैथ का है, जो मैथ में जो बच्चे कमज़ोर हैं वो डरे नहीं, क्योंकि मैथ का जो सेक्शन है यहाँ 10 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, ये 10 मार्क्स से, मतलब पूरा 150 मार्क्स और 150 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के। और सबसे अच्छी बात है यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या नहीं भाई? निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, मतलब आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं आपके नंबर कटेंगे नहीं। ठीक, तो मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन गलत भी करते हैं उसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे अगर गलत होगा, और गलत होने के चांस जब होता है गलत होने पे तो आपका एक पेनाल्टी होती है, लेकिन यहाँ नहीं है। निगेटिव मार्किंग आप समझते होंगे, है ना। तो ये 150 क्वेश्चंस जो हैं आपको, 150 क्वेश्चंस जो हैं आपको 2 घंटे मतलब 120 मिनट में करने होंगे, 2 आवर में। ठीक, मतलब 120 मिनट और 150 क्वेश्चन, मतलब आपको पर मिनट के हिसाब से लगभग 45-40 सेकंड मान के चलिए, इतना समय आपको यहाँ मिल रहा है। क्लियर है? अब लेकिन एक ये बुरी बात उन बच्चों के लिए, बुरी मतलब ये कहेंगे कि उन बच्चों के लिए थोड़ा टफ होगा जो बच्चे बिल्कुल हिंदी भाषी हैं, बहुत प्योर हिंदी जानते हैं, उनका इंग्लिश से कोई नाता नहीं है। तो आपको बताएं सारे क्वेश्चंस क्या रहेंगे? इंग्लिश में रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके इंग्लिश में रहेंगे, और एक जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अपनी लोकल भाषा है मराठी। ठीक है, ये मराठी दो में पेपर छपेंगे। तो आप जब यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान इन स्टेटों से बिलोंग करेंगे तो उस केस में आपको इंग्लिश ही चूज करनी पड़ेगी। और घबराने वाली बात नहीं, बहुत नॉर्मल इंग्लिश होती है, जो आपने 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में कर लिए उसी तरीके से उसकी फ्रेमिंग होती। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 2-3 महीने में उसकी आदत हो जाएगी। आदत समझते हैं? आदत किसी अच्छी चीज़ की लगे तो आदमी ऊपर पड़ जाता है ना, ऊपर पहुंच जाता है। ऊपर पहुंचने का मतलब जो उसके टारगेट होते हैं उसको अचीव करता है। और इन केस आदत बुरी चीज़ की लग जाए तो आदमी इतना नीचे चला जाता है, अब पाताल नहीं चला जाता है ना, इतना नीचे चला जाता है कि उसका फिर से उत्थान होना, फिर से उठना डिफ़िकल्ट सा हो जाता है, एक पहाड़ जैसा हो जाता है। ठीक है, आ रही हुई बात समझ में? तो ये आपका पूरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो बता दी गई है। हाँ, अब ऑनलाइन ही होगा एग्ज़ाम। क्या होगा? एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा, मतलब आपको कंप्यूटर पे बैठाकर एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक, ये बात होगी। देखो सवाल रहता है एज लिमिट की, तो कोई एज लिमिट नहीं है ना। आपने 12th पास किया हो बस। ध्यान देना, एलिजिबिलिटी क्या है इनकी, है ना, एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप 12वीं पास होने चाहिए, 12वीं आप पास होने चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बिलोंग करते हैं, मतलब आप महाराष्ट्र के हैं, तो आपको अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो 45% है ना, बाकी ओबीसी में हैं तब भी, SC ST हैं तो उस केस में आपको 40% लाना है। मान लो अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो उस केस में आपको 45% सभी के लिए लाना अनिवार्य है। ठीक है, क्लियर है सभी? यहाँ जो बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है 12वीं का, वो भी एलिजिबल हैं। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? वो आपने 10वीं किया हो उसके बाद 12वीं किया हो। ठीक है, और उसके साथ साथ जो आपका बेसिक एजुकेशन हो वो 1 से 10 तक का वो रेगुलर बेस पे हुआ हो। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो ये पूरा जो है, ये पूरा इसका खाका रहा कि क्या है, कैसे है। हाँ, रजिस्ट्रेशन फ़ीस इसकी जो है 800 रुपये है ना। रजिस्ट्रेशन फ़ीस मतलब आप फॉर्म भरने की फ़ीस आपसे 800 रुपये ली जाएगी। क्लियर? बाकी यहाँ जो सीटें हैं, अगर हमें सब कॉलेजेस की मिला की बात करें तो 10,000 सीटें हैं BA LLB के लिए, लेकिन वो उतना आपके काम की नहीं है। यहाँ से कुल लगभग 500-600 सीटें हैं जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस की हैं इनके यहाँ, जो रेपुटेड हैं ऑल इंडिया में, खासकर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, उनमें सिर्फ 600 सीटें हैं। तो उनके लिए आपको फ़ाइट करना है। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है कि हाँ मुझे भी अप्लाई करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी और इसको
एज आप बैकअप प्लान लेके चलेंगे अगर आपको सिर्फ एलएलबी ही करनी है, बीएलएलबी ही करनी है। अदरवाइज आपके पास और ऑप्शंस हैं जिन पे हमने बहुत सारी वीडियोस चर्चा कर ली हैं प्लेलिस्ट में, उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। अदरवाइज जो कुछ क्वेरी होगी उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो ज़रूर मेरे तरफ से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और नए साल में एक नया प्रण लिया होगा और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक, इसी आशाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे और मिलेंगे फिर जल्दी ही कुछ नए मटेरियल के साथ जो आपके भविष्य के लिए या आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।